जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी वीडियो में। मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025-26 के लिए आउट हो चुका है। और ये वो वक्त है जहां पर आपको पूरी जानकारी समझनी पड़ेगी, जहां आपको समझना पड़ेगा कि क्या बदलाव हो सकते हैं या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, ताकि यह फॉर्म भरने में कहीं पर कोई दिक्कत आपको ना हो। और यदि आप ये वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाएं और बाद में जिसके कारण आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आइए चलिए संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर करते हैं एक ऐसी नौकरी का जो 10वीं के बाद में खुलती है सभी बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा अगर 10वीं पास किया हुआ है यहाँ पर तो वो महीने का 30-40 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा सकता है इस नौकरी के अंदर में। तो क्या है ये नौकरी, कैसा काम होता है, कितनी पैसे मिलते हैं, क्या प्रमोशन होता है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, फॉर्म की फीस क्या है, एग्जाम के प्रोसेस क्या है, तमाम तरह की सारी बातें इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की एक ऐसी नौकरी है जो मेरे भाई यहाँ पर 10वीं पास बच्चों के लिए खुलती है। यहाँ पर जो काम का स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा ट्रैक के ऊपर में रहता है कि आप जो देखते हो ना, ट्रैक को मेंटेन करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको लोग आम भाषा में कई बार लेबर भी कह देते हैं, बट वो लेबर नहीं होते मेरे भाई वहाँ पर, वो उसकी मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, उसके साथ में और भी काफ़ी सारे इसके अंदर में भर्तियाँ होती हैं। सबको मिला करके एक भर्ती निकाली जाती है आरआरबी ग्रुप डी के नाम से। ठीक है, अब ये भर्ती जब आई मेरे भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आया तो लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट हो गई कि हम इसको भरेंगे। और हर साल ये भर्ती आती है और लाखों की संख्या में लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसका नोटिफिकेशन फाइनली आपका आ चुका है 31 जनवरी को। आज के दिन आपको वीडियो कल मिल रही होगी तो आप देखेंगे 1 फरवरी को आपको मिल जाएगा। ठीक है, 31 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर में जो भर्ती बोर्ड है वो रेलवे है, वो सारी बातों को स्पष्ट करती है, जिसमें वो बात यहाँ पर कहती है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया बच्चा उसी दिन से इसका फॉर्म भर सकता है। और चूंकि लाखों की संख्या में लोग इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसीलिए पूरा 1 महीने का वक्त दिया जाता है। कभी किसी का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता, कभी किसी के पास पैसे नहीं होते या कोई टेक्निकल इशू आता है, तो 1 महीने का भरपूर समय मिलता है आपको अपने फॉर्म को भरने का। यानी 2 मार्च आपका अंतिम दिन होगा इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं। कभी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, भरते वक्त ध्यान नहीं रहा, साइबर कैफे वाले से गलती हो गई, या जाति में आपने कुछ और भर दिया, एड्रेस में आपने कुछ और भर दिया, नंबर कुछ और डाल दिया। तो उसके लिए एक बार मौका भी आपको मिलता है और वो 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च का आपको पूरा वक्त दिया गया है, जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन विंडो। मॉडिफिकेशन में वही फॉर्म के अंदर में जिसकी गलतियां हुई है उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं या नहीं लगते, मतलब वो चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पर, और आप मॉडिफाई करवाते हैं। और अगर आप गलती नहीं किए हैं तो ये डेटा आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई फीस पेमेंट की अंतिम डेडलाइन 4 मार्च होती है। चूंकि कई लोग ऐसे, देखो 2 तारीख को तुम्हारा फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा तो बोलोगे सर 4 मार्च को यहाँ पर क्यों अंतिम डेट है फीस पेमेंट करने का। क्योंकि मेरे भाई पेमेंट की जो सिस्टम होती है वो चालान से भी होता है। बैंक का जो चालान है मेरे भाई आप उससे भी पेमेंट करते हो। तो कई बार बैंक वाले क्या करते हैं, चालान 2 तारीख को ही काट देंगे, लेकिन मेरे भाई 2 वर्किंग डे का पेमेंट का टाइम लेते हैं और उसके बाद में 3 तारीख 4 तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जब तक पेमेंट क्रेडिट नहीं होता भर्ती बोर्ड के अकाउंट में, वो नहीं मानती है कि आपने फॉर्म भरा है। तो इसीलिए मेरे भाई एक डेडलाइन भी वो भी दिया गया है। अब चूंकि फॉर्म भरने की बात आ गई यहाँ पर, तो भैया असल में ये नौकरी है तो इसमें वैकेंसी कितनी है कुल मिलाकर के, तो मेरे भाई 22,195 इसके अंदर में वैकेंसी आई है, लगभग 22,000 के पोस्ट के बराबर है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा भर्तियां आती हैं, लेकिन अब ये इन्होंने क्या किया कि रेगुलर कर दिया। पहले 3-3 साल 4-4 साल में एक भर्ती निकालते थे, तो एक ही बार में 50,000 40,000 इस तरीके से करके वैकेंसी आती थी। बट चूंकि हर साल अब इसको कर दिया है तो वैकेंसी कम कर दी, और ये वैकेंसी लगभग ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जहाँ 50-50 लाख 60-60 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ 22,000 वैकेंसी में क्या ही होगा। कंपटीशन और बढ़ेगा, कट ऑफ और जाएगी, लोग और तैयारी करेंगे, भारी संख्या में बेरोजगार होंगे। ठीक है, लेकिन इसको रेलवे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जितने लोग चाहिए मेरे भाई यहाँ पर वो उतना ही भर्ती अपना निकालेगा। हालाँकि मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, लोग उनको ज़्यादा चाहिए। आए दिन अलग-अलग जगह पर दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोगों की कमी के कारण हो रही है, मैन पावर की कमी के कारण हो रही है, लेकिन रेलवे अपने घाटे को देखते हुए सिर्फ़ इतना भर्ती मेरे भाई यहाँ पर निकाल पाया है। और भी कुछ उतने उनके अपने अंदरूनी मामले होंगे या जो भी है। तो इसमें इतनी भर्तियाँ जो आई हैं वो कौन-कौन से पद के लिए आई हैं? तो जैसे मैंने कहा, ट्रैक को मेंटेन करने वाले जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनकी आई है, पॉइंट्समैन की आई है, असिस्टेंट की आई है, वर्कशॉप वालों की आई है, ठीक है, ब्रिज वालों की आई है मेरे भाई यहाँ पर, ये सारे पदों में वैकेंसी आपकी आई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी इसमें कितना मिलता है, तो जो बेसिक पेमेंट होता है वो 18,000 होता है। उसमें 50% का महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता 20 साल दरमियान धीरे-धीरे करके बढ़ता है, तो अभी का जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो इतना। और उसके बाद में फिर रहने का और ट्रैवल का, ये सारी नाइट ड्यूटी और ये सब मिला-विला करके इन हैंड 30 से 35,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। और कुछ महीने काम करने के बाद में ये सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ देख कर के तो काफ़ी मोटिवेट हो गए होगे कि बढ़िया पैसा मिलेगा। तो इस पैसे के लिए योग्यता तुम्हारी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप 10वीं पास हैं
किसी भी बोर्ड से हैं तो आप मेरे भाई यहाँ पर भर सकते हैं, या अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आप भर सकते हैं। पिछली वाली भर्ती में इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी और हाई कोर्ट तक काफ़ी केस वेस चले। ठीक है, पहले रेलवे ने ये कह दिया था टेक्निकल पोस्ट पर सिर्फ आईटीआई वाले भर्ती कर पाएंगे, फिर बाद में उसको रोल बैक किया उसने कि नहीं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो कोई भी पद हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भर सकता है। तो सबके लिए खुल गया। इसमें मेरे भाई इन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया, ये चलता रहा, फाइनली वो मामला निपटा दिसंबर के करीब में और पेपर सक्सेसफुली अभी हो रहा है। आपके में ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है, पोस्ट चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, 10वीं पास बच्चा भी उसको अप्लाई कर पाएगा, आईटीआई वाला भी उसको अप्लाई कर पाएगा, और साथ में जो एनएसी पास है मेरे भाई यहाँ पर, एनएसी का मतलब क्या, नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी गवर्नमेंट, एनसीवीटी से, तो मेरे भाई यहाँ पर जिसने ये एनएससी भी किया हुआ है वो भी मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तीनों में कोई भी डिग्री रहे आप अप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आयु की भी तो सीमा होती होगी, ऐसा तो नहीं 10वीं पास तुम्हारे दादाजी ने किया था बहुत पहले तो भी फॉर्म भर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र की एक सीमा है जो तय की गई है, और वो भी मेरे भाई यहाँ जाति यानी कास्ट के आधार पर किया जाता है। अगर आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उम्र में 18 से लेकर के 33 साल वाले मेरे भाई यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, अब कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, यार मेरा 18 है कि 19 है कि 33 है, मैं कैसे मानूं? तो मेरे भाई रेलवे ने कहा है कि इस डेट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, या 1 जनवरी 2026 तक आप 33 साल के हो जाने चाहिए। ना इससे कम चलेगा ना इससे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उसमें भी लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है, वो डेज काउंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी एक और उपाय उन्होंने दे दिया है कि अपर बॉन्ड लिमिट यानी इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, आसान भाषा में कि भैया 2 जनवरी 1993 के पहले का अगर जन्म है अप्लाई नहीं कर सकते, इस डेट या इस डेट के बाद का होना चाहिए, जनरल और मेरे भाई ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसे ही ओबीसी में मेरे भाई नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 18 से लेकर के 36 साल की उम्र, 3 साल का इनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 3 साल का रिलैक्सेशन का मतलब इसमें 3 साल और पीछे चले जाओ, यानी 1993 तक भर सकते थे तो 1990 वाले भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एससी में चले जाओ तो 5 साल इसमें से और घटा दो, 90 में मेरे भाई यहाँ पर सॉरी 2 साल इसमें से और घटा दो, मतलब इसमें से 5 साल और घटा दो तो 1988 तक तुम मेरे भाई यहाँ पर चले जाओगे। 1888 लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इतना पीछे नहीं जाना है, 1988 है मेरे भाई यहाँ पर, उस डेट को तुम्हें लेके कैलकुलेशन अपनी करनी है। क्वालिफिकेशन हो गया, एज की मेरे भाई क्राइटेरिया तय हो गई, अब आज ये फॉर्म भरवाते हैं आपसे। तो रेलवे यहाँ पर क्या करता है, वेरी चालाक ब्रो वाली कहानी करता है। उसने क्या किया था, शुरू शुरू में जब फॉर्म भरवाते थे ना, जैसे काफ़ी सारी सरकारी नौकरी की मेरे भाई फॉर्म आते थे और फॉर्म इसके फीस बड़े कम होते थे, तो लोग क्या करते थे, मजे मजे में फॉर्म भर देंगे, उनको बेचारों को सेंटर बुक करना पड़ जाता था, उसके बाद में वहाँ पेपर कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग जगह स्लॉट बुक कर लेते थे। और बच्चा इतना चालाक है कि वो देखता था, अच्छा 100 रुपये का फॉर्म, 2000 का किराया, छोड़ो फॉर्म नहीं भरेंगे, पेपर ही देने नहीं जाएंगे। तो इसका उपाय रेलवे ने निकाला कि भैया 100 रुपये फॉर्म लेंगे ही नहीं, 500 रुपया तुम्हारा फॉर्म का फीस लेंगे। ठीक है, तुम अगर हमारे यहाँ पेपर देने आए तो 400 रुपया तुम्हारा खाता में वापस कर देंगे, और नहीं देने आए तो पूरा पैसा हड़प करके बैठ जाएंगे। ऐसा उन्होंने जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के साथ में किया। और मेरे भाई यहाँ पर एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रखा और कहा तुम दो अभी फिलहाल इतना, खाली पेपर देने आ जाओ, तुम्हारा कंफर्मेशन हो जाए, वापस तुम्हारे पूरे 250 के 250 हम लौटा देंगे। तो उनका एक अपना दर्द था जिसको उन्होंने इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला। लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए बहुत महंगा हो जाता है ये 500 रुपये की फीस, और जिसके कारण वो नहीं भर पाते हैं, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है, बट देखिए जो है सो यही है। ठीक, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो फॉर्म फीस के बाद अब आगे बढ़ें तो भैया पूरा ये प्रोसेस कैसे होता है। आप 10वीं पास भी हो गए मान लिया मैंने, आपके पास में आपका एज भी है मान लिया, फॉर्म भरने के पैसे भी हैं मान लिया, तो मन में सवाल उठता होगा ना कि इस नौकरी के लिए भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसका पूरा हमने प्रोसेस बता दिया है कि सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है। आपको इसका पेपर ऑनलाइन जाकर के सेंटर पर देना होगा। ठीक, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर बाद में आपका फिजिकल होता है, पीईटी का मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही मिले, ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि आप जनरल के थे और ओबीसी भर दिया था और बाद में सोचे थे कि सेटलमेंट कर लेंगे, तो मेरे भाई ऐसी जितनी छंटनी होनी है, फर्जीवाड़ा होना है, वो सारा का सारा इसमें से छांट दिया जाता है। जो बच जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, मेडिकली अगर पूरी तरीके से वो फिट पाए जाते हैं, अंतिम में कट ऑफ निकलती है, और जितने मानो 1 लाख उम्मीदवार थे और 22,000 या 20,000 जितने भी भर्तियां थी उनमें से ले लिया जाएगा अपर के उतने लोगों को, बाकी लोग मेरे भाई रह जाएंगे। अब जाओ तुम किसी और नौकरी की तैयारी करो या फिर अगले साल फॉर्म भरना। ये
कहानी होती है। अब चूंकि सबसे पहला शुरुआत स्टेज 1 CBT से होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पर CBT 1 में मेरे भाई कौन कौन से पेपर होते हैं? तो रीजनिंग, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, चूंकि ये पेपर आपका 10वीं लेवल पर है, तो उस केस में साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ समझ लेते हैं कौन कौन से विषय के कितने कितने सवाल आते हैं। रीजनिंग के 30 सवाल 30 नंबर के आते हैं। ऐसे ही जनरल साइंस के 25 नंबर का आता है। मैथ्स आपका 25 नंबर का आता है। और जनरल अवेयरनेस ये मेरे भाई आपका 20 नंबर का आता है, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक और ये सारी बातें होती हैं। 100 सवाल 90 मिनट मिलते हैं, पूरे 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। ये एक बढ़िया फायदा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप एसएससी की परीक्षाओं में आओगे, इन्हीं 100 सवाल को करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे आपको। पेपर ऑनलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका मेरे भाई पूरा पाठ्यक्रम हो गया। अब इसमें भी आपके मन में होगा सिलेबस क्या है? मैथ्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं, साइंस में तो काफ़ी चीज़ें, हमको क्या पढ़ के जाना है? तो सिलेबस भी यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। देखो ये आपका सिलेबस है पूरा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गणित को लेकर के, तो जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, बॉडमास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ रेशियो, ये सारा तमाम आपका सिलेबस है। रीजनिंग में ये सारा सिलेबस है। पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया, और नोटिफिकेशन आपके अपने टेलीग्राम आदित्य रंजन सर कंसेप्ट और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों पर मैंने डाल दिया है। ऐसे ही ये जनरल साइंस का आपका पूरा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और तमाम चीज़ें। और ये जनरल अवेयरनेस में मेरे भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर में, स्पोर्ट्स के ऊपर में, कल्चर, पर्सनालिटी और ये तमाम बातें हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसमें अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट की, ठीक, तो भाई मैं सारे देखो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हमारी स्टेट एग्जाम की टीम, हमारी मेन चैनल की टीम बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती है। यूट्यूब पर इनकी क्लासेस मौजूद है, आप जा करके इनको ज़रूर देखें। और मैथ्स के लिए मैं आपको मेरे भाई कहूँगा कि मैथ्स में मेरे भाई हमने पूरा रामबाण सॉल्यूशन निकाल दिया है। एक ऐसा बैच है यहाँ पर जो आपको रेलवे ग्रुप डी का भी, उसके बाद ALP टेक्नीशियन, RPF SI, RPF कांस्टेबल, NTPC से, मतलब ग्रुप डी से लेकर के NTPC तक का पूरा सिलेबस इसके अंदर में कवर्ड है। और ये बैच की फीस मेरे भाई 699 रुपये है, 699 रुपये है। और यहाँ पर जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है, यानी कभी बैच एक्सपायर नहीं करेगा। मैं इसको 300 रुपये में भी दे देता 6 महीने के लिए, फ़ायदा क्या होता, क्या पता उतने में तुम कोर्स ही खत्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए इतने में रख करके लाइफ टाइम कर दिया, कि भविष्य में भी अगर तुम कोई भी मेरे भाई यहाँ भर्ती कर का फॉर्म भरोगे, तो आराम से यहाँ पर तैयारी कर पाओगे। और रेलवे वालों के लिए सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला ये बैच है। कई सारे अफसर्स इसने मेरे भाई रेलवे में इस बैच ने बनाया है। कहाँ पर मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ पर मिलेगा। और किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए होगी तो एक नंबर है 8506003399, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही चूंकि आपने देखा मैथ्स के 25 सवाल, साइंस के 25 सवाल, तो भैया उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे? तो रेलवे की ये दो बड़ी प्यारी किताबें आती हैं, और ये अपने आप में नंबर 1 किताबें हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ी बेस्ट सेलर इनको माना जाता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप रेलवे में पढ़ाई कहीं से कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन किताबों से कर लीजिएगा। ये पीली किताबों के नाम से बड़ी फेमस है रेलवे वाले अभ्यर्थियों के बीच में। रेलवे गणित, रेलवे समान अध्ययन, कहीं पर दुकान में कहीं पर भी रहेगा, मान लीजिएगा। क्योंकि ये जाना इसीलिए जाता है क्योंकि इसका कंटेंट बड़ा सुपर डुपर हिट है। ठीक है, इसको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने मिल करके बनाया है, और ये बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सटीक बातें दी गई हैं, गाजर मूली कुछ भी इसके अंदर में नहीं भर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब हम स्टेज 1 को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लिया, अब किस में जाएंगे? पीटी में जाएंगे। पीटी का मतलब फिजिकल। फिजिकल में क्या करना होगा भाई? तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 35 किलो मेरे भाई यहाँ पर जो है 100 मीटर तक लेकर के जाना होता है, और वो भी 2 मिनट के अंदर में लेके जाना होता है, बिना जमीन पे रखे हुए। इसे सर पे 35 किलो उठाओ, 100 मीटर तक लेकर के जाओ, 2 मिनट के अंदर पूरा करो। क्योंकि काम ही वही है, तो देख तो लिया जाएगा, पता चले तुम्हारी पोटेंशियल ही नहीं है, 10 कदम बढ़ने पे ढिमला गए वहाँ, तो रेलवे बोलेगा भैया हमको तुम नहीं चाहिए वहाँ। पता चले तुम हमारी सुरक्षा नहीं, हम तुम्हारी सुरक्षा में लग गए, तो इस बात का वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा 1000 मीटर मेरे भाई यहाँ भागना होता है, मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर में। पता चले यहाँ ट्रैक में तुम हो, दूर से दिख रही है ट्रेन आ रही है, और तुमको लाल झंडी दिखाना है, तुम भाग ही नहीं पाए, तो कई जिंदगियां तुम्हारी वजह से निपट जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ दोनों रखी गई है। सेम चीज़ महिलाओं के लिए भी किया गया। इनका वजन 35 किलो है, तो इनका 20 किलो, और इनको 4 मिनट 15 सेकंड में भागना है, तो इनको 5 मिनट 40 सेकंड में। इसमें कहीं पर कोई रियायत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल। आप पहले आप क्या दे दिए? पेपर। पेपर के बाद में हो गया फिजिकल, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बाद में मेडिकल। और मेडिकल बहुत ही सामान्य है, बहुत यहाँ पर स्टैंडर्ड A2 में मेरे भाई आपका विजन 6/9 6/9 चाहिए, बिना चश्मे के, और कलर मिलाने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा बोर्ड पर हमने लिख दिया है, आप तरीके से यहाँ देख सकते हैं। स्टैंडर्ड B1 हो गया, स्टैंडर्ड C1 हो गया। ये बहुत एक अंतिम पड़ाव है, बहुत अंतिम समय की बात है। पहले तैयारी तो शुरू करो, पहले फिजिकल तो शुरू करो, पैसा थोड़ी लग रहा है वहाँ।
जो तैयारी आप बाकी यहाँ पर एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं उसी तैयारी के आधार पर आप इसको भी दे सकते हैं। कुछ नया विषय, नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। rrbapply.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। जाने के बाद में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी के साथ में अकाउंट बना लीजिए। अपने जोन को सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे का एक फॉर्म आता है भर दिए, नहीं। इसमें रेलवे ने अलग अलग जोन बांट रखे हैं, सिकंदराबाद जोन, प्रयागराज जोन, ये जोन, वो जोन। तो अपने जोन को सेलेक्ट करिएगा। जिस जोन में आप सेलेक्ट करेंगे उसी जोन का आपका मेरे भाई यहाँ कट ऑफ पे क्वालिफाई आप कर पाओगे। कॉमन कट ऑफ नहीं निकलती है, हर जोन का अपना एक कट ऑफ होता है, उसके आधार पे आप होते हो। फिर उसके बाद आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में 10 साल पहले का फोटो अपलोड कर देंगे, सेंटर पर पहुंचे फोटो मिला रहा है तुम्हारा, ये तो हल ही नहीं है, भगा दिए जाते थे। इसी का समाधान यहाँ निकाला गया कि आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े रहिए और आपकी लाइव फोटोग्राफी वहां पर ली जाएगी। फीस आपको ऑनलाइन या फिर जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, और अपने एप्लीकेशन का एक फाइनल जो है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल करके आप रखे रहिए। ये है पूरा पूरा तरीका। ठीक है, हमारी तरफ से तो पहली पूरी शुभकामनाएं हैं फॉर्म सही भरने के, और इसके बाद तैयारी के लिए भी पूरी शुभकामनाएं हैं। बाकी आप लोगों की क्लासेस और बाकी चीज़ों के लिए भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर प्लान करूंगा कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता जिसमें मेरे भाई थोड़ी मेरे से कमी रह जाए। बट बैच मैंने पूरा बना दिया है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो 500-600 रुपये ना देखें, आप जा करके एप्लीकेशन में अपने आप बढ़िया मेरे भाई पढ़ाई वहाँ से शुरू कर लें। ठीक है, ये चैनल आपका अपना है और आपके पढ़ाई के लिए बनाया गया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी जानकारी हम आपको बड़े स्मूथ तरीके से दे पाएँ। मेरा आपका कनेक्शन यहाँ से बना रहे और आपको सही तरीके से सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मन में कोई सवाल होगा तो बता देना, कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, लिखने की शक्ति तुम्हारे फ़ोन और हाथ में है ही है, तो आराम से बोल देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।